तो सीसीएमपी के रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस जो है वो हमको एमयूएचएस के साइट पर पता चल चुकी है। एमयूएचएस ने इस चीज़ को अपडेट कर दिया है। आपको अगर अब तक अपडेट नहीं मिली, इसका मतलब आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। ये सेकंड नंबर की जो नोटिफिकेशन है ये वही है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। हमने हमारे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सब कुछ डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पर आने की ऐसे तो जरूरत नहीं है। अगर आप सीधा जाना चाहते हो तो मैं थोड़ा आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है वो सबसे जरूरी बात यह है कि 20/12/2024 के पहले आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जो कॉलेज आपको लॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर उन सभी चीजों को सबमिट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर हम सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, आप सेकंड लिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप कॉलेज नहीं गए, आपने सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो आप इस सारी प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रोसीजर में बने रहने के लिए, मतलब एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, एडमिशन करने के लिए आपको 20/12/2024 शाम 5 बजे के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको लॉट हुए हुए कॉलेज में जाकर सबमिट करना है। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज लॉट हुआ है। देखिए इस नोटिफिकेशन में ना सबसे नीचे यहाँ लिंक दी गई है। इन सारे लिंक्स से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सारी लिंक्स दी गई। यहाँ पे क्या है कि आपको कौन सा कॉलेज लॉट हुआ है उसकी लिस्ट है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको कॉलेज लॉट हुआ है। उस कॉलेज में जैसे कॉलेज का नाम रहेगा और उसके नीचे बाकी 50 स्टूडेंट्स के नाम रहेंगे। तो उन 50 स्टूडेंट्स के नाम में से अगर आपका नाम है, आप क्या कीजिए, सिंपली डॉक्यूमेंट पर जाइए और ऊपर सर्च बार है, सर्च बार पे क्लिक कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही अगर आपका नंबर उसमें होगा तो आपको जो भी कॉलेज है आपका इजीली आपको समझ जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाली लिस्ट में यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो ये जो सेकंड वाली लिंक है यहाँ पे क्लिक करके आप कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अगर आपका नाम इस वाली लिस्ट में नहीं है तो आप ये थर्ड नंबर पर क्लिक कीजिए, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आप जाकर चेक कीजिए। अगर आपका नाम ऊपर नहीं है, मतलब कॉलेज अलॉटमेंट लेटर वाली लिस्ट में नहीं है लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में है, तो इसका मतलब सेकंड राउंड में भी आपका नंबर लग सकता है। अगर आप एलिजिबल हो और अभी राउंड में नहीं लगा है तो सेकंड राउंड में लगेगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि सर हम कॉलेज बदलना चाहते हैं, तो आप कॉलेज नहीं बदल सकते। जो कॉलेज आपको अभी मिला है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी होगी। आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो आप एडमिशन प्रोसेस के बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम अभी डॉक्यूमेंट नहीं देंगे और बिना डॉक्यूमेंट दिए हम ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आप अभी जाकर उस कॉलेज को आप रिटेन कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप एलिजिबल लिस्ट में हो और जनरल लिस्ट में हो, ये सारी ठीक है, बात की बात है। उसके बाद जो है आपको कौन से सारे डॉक्यूमेंट देने हैं वो यहाँ पर एक लिस्ट में दिया हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। और उसके बाद जो कैटेगरीज में आ रहे हैं उन लोगों को उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी, वो कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब ओबीसी अगर है तो ओबीसी के सारे डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ेंगे। जैसे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो एसीबीसी में जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आपके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उस कैटेगरी में नहीं कंसिडर किए जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ से जाकर थोड़ा अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल जिसके बारे में बता रहा था कि लिस्ट आते ही हमने उसमें डाल दी, आपको फटाफट अपडेट मिल जाते हैं। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इसको। अभी 360 लोग ही है उसमें, 500 ही लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो ये जो है इसके अंदर दिया है हमने। देखिए पहले तो हमने ये डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ दी गई है हमने कि कॉलेज के हिसाब से कैसे कैसे वो आएगी लिस्ट। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ड्राइव के ऊपर हमने डाली है, तो सेव भी है आपके लिए। यहाँ पर जाकर आप साइड में आपके इस पर सर्च ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कोने में, तो सर्च ऑप्शन दबा के आप इसको सर्च कीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो आ जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। एक तो एक इसमें कैटेगरी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरिट नंबर और कौन सी कैटेगरी है। देखिए अभी कैटेगरी कौन सी है और एडमिटेड कैटेगरी कौन सी है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको पहले बताया था। कैटेगरी जो है वो ओबीसी हो, लेकिन ओबीसी में रहने के बाद भी आपने ओबीसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो ऐसे में आपका एडमिशन कैटेगरी जो है वो दूसरी रह सकती है। ठीक है, तो हो सकता है आपका ओबीसी हो, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो ऐसे कंडीशन में वो चेंज हो सकता है। उसके अलावा जो प्रायोरिटी जो है आपकी कॉलेज की, आपने देखिए कॉलेज की आप 32 कॉलेज डाल सकते थे,
पिछले साल तक 9 ही कॉलेज डालने का नियम था, इस बार 32 कॉलेज आप डाल सकते थे। तो इसमें से आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है वो कॉलेज कौन से नंबर पर डाला है आपने, है ना। तो जैसे अभी XYZ किन्हीं का भी नाम हम अगर देख लेंगे तो यहाँ पर जो नाम हमने दिया है, यहाँ पर सर ने ये कॉलेज को 5 नंबर का प्रेफरेंस दिया था, ठीक है। तो 5वें नंबर पे इन्होंने ये कॉलेज डाला था, तो ये यहाँ पर इनको कॉलेज ये वाला मिला है। इन सब लोगों ने फर्स्ट नंबर पे इस कॉलेज को डाला है, तो इन सब के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा, मतलब प्रायोरिटी कौन सी, आपने उस कॉलेज को कौन सी प्रायोरिटी दी, उससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आप इस पर सर्च करेंगे आपका नाम इस लिस्ट में है क्या। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो बेस्ट है, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है पोर्टल, अभी क्या करना है आपको, इस पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे। इस पोर्टल पे क्लिक कर दे ये खुल जाएगा। ये खुलते ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, गो अहेड करेंगे, यहाँ पर एक नया बॉक्स आ जाएगा, बोलेगा ओटीपी डालिए। आप ओटीपी डालेंगे, उसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वो जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो डाउनलोड आपको अभी करना है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये चीज समझ गई आपको। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप जाकर ये वाली लिस्ट देखेंगे, इस लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एक लिस्ट खुल जाएगी आपकी इलिजिबल कैंडिडेट की। अगर आपका नाम फर्स्ट वाली लिस्ट में नहीं है लेकिन इलिजिबल कैंडिडेट में है, तो इसका मतलब है कि सेकंड राउंड आपका लग सकता है, सेकंड राउंड में आपका नंबर आ सकता है। तो अगर नहीं आया तो ठीक है, हो सकता है कि नहीं आया हो। तो किन लोगों को मिलेगा सेकंड राउंड, अगर आप फर्स्ट राउंड में कुछ लोग जो रिटेन नहीं करेंगे, जो एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, और इन सारे लोग जो एडमिशन नहीं लेना चाहते उनके प्रोस्पेक्टिव कॉलेज में जो उनको अलॉट हुआ है, तो वो सीट खाली हो जाएगी और वो सीट ओपन के नाम पर खोल दी जाएगी, और फिर वहां पर आपको सेकंड राउंड में वो जगह भरने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट मैंने इसमें डाल दी है। इस लिस्ट में आपको ध्यान रखना है, आपको 20, 12, 24 शाम 5 बजे के पहले ये सारे लिस्ट के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। सबसे पहले तो ये लिस्ट आपको इसमें रखनी है। आपको ये लिस्ट के साथ क्या क्या चाहिए, एज चाहिए, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके अलावा जो पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको लग रही है तो कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दोनों भी लगेगी, तो वो आपको लगाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैंने यहां दिया हुआ है लिंक में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट खुल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे, इसको आप पूरी डिटेल फिल करेंगे और डॉक्टर से इसका, मैं जानता हूँ आप सभी लोग डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी आपको जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर से उसके ऊपर स्टैम्प और सिग्नेचर लेना है, तो वो बन जाएगा आपका सर्टिफिकेट। और उसके बाद में आपको चाहिए एक लिविंग सर्टिफिकेट और एनओसी। एनओसी के बारे में बता दो, ओरिजिनल एनओसी तो आपने एक्चुअली भेज दी है, तो जो जेरोक्स आपके पास है वो कंसिडर होगी। देखिए जिन लोगों का नाम लिस्ट में आया है वो इसी वजह से आया है क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल एनओसी भेजी है। अगर आपने ओरिजिनल एनओसी भेजी ही नहीं होती तो आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आता। तो आपने ओरिजिनल एनओसी ऑलरेडी भेज दी है, इस बात का एमएचएस को आप पर भरोसा है, आप चिंता मत करिए। आप आपका डुप्लीकेट एनओसी वहां पर दे दीजिए। अगर नेम चेंज से रिलेटेड कोई बात हो रही है या कुछ भी है तो वो एक चीज आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में अंडरटेकिंग एज पर डी, अंडरटेकिंग मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है। आपको 50,000 रुपीज का डीडी बनाना है। कॉलेज, जो कॉलेज आपको लॉट हुआ है उस कॉलेज की साइट पर आप जाकर देखिए, या फिर आप हमको पूछ लीजिए कि सर कौन सा हमारा डीडी किस नाम पे बनेगा। वो डीडी सबमिट करके आपको उसका रिसिप्ट लेना है आपके कॉलेज से। उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और कॉलेज को छोड़िए मत, क्योंकि उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। और जिन लोगों का नंबर नहीं इसमें लगा है वो थोड़ा सा वेट कीजिए। 20 तारीख को ये प्रोसीजर होने के बाद 25 या 28 तारीख के बाद हमारी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। तो इस दिसंबर के एंड तक हमको मिल जाएगी वो लिस्ट। जब वो सेकंड लिस्ट आ जाएगी उसमें जिन लोगों के नाम रहेंगे उनको भी यही सेम प्रोसीजर करनी है, इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी लगेगा और जो सेकंड लिस्ट में जिनके नाम आएंगे उनको भी ये वीडियो लगेगा। तो मैंने ऐसे ही इसको बिना रेडी किए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम मानसी आपको मैसेज कर देगी। बहुत लोगों की मानसी शायद फ्रेंड भी बन गई है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी पूरे CCMP के समय में हेल्प करते रहेंगे। बाकी कोर्सेज भी जो लोग कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी हमारे अलग अलग चैनल है, वहां से हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पुरोहित, आप देख रहे हैं मिडवेल्स। थैंक यू वेरी मच।